नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। फलक जावेद साहबा को कैसे गिरफ्तार किया गया, क्या किसी ने मुखबरी की थी, कौन से कैमरे में उनका फेस आया जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया है, ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ नाज़रीन, सोहेल वड़ाई साहब को सिक्योरिटी इदारों ने एक इवेंट में जाने से रोका है। क्यों रोका ये भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान का एक बहुत लंबा चौड़ा वफ्द इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है और ज़ाहिर है यूनाइटेड नेशन के मुख्तलिफ इवेंट्स और अभी तकरीर भी करनी है जनरल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब ने, उनका एक इंटरेक्शन हुआ है। अच्छा, ये इतना बड़ा डेलीगेशन क्या हुआ है नाज़रीन, इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। मेजॉरिटी इनमें ऐसी है जो सिर्फ अय्याशियां करने के लिए, सिर्फ नए कपड़े, पेंट, कोट, टाइयां अनके पहनने के लिए वहां पर गए हुए हैं, जाली अंग्रेजी बोल रहे हैं, डिप्लोमेसी की इन्हें समझ नहीं है, कोई पता नहीं कि वहां पर क्यों गए हुए हैं, क्या हासिल करने गए हुए हैं, नथिंग। ये 0/0 नाज़रीन वाली वाली कहानी है जी, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का नाज़रीन एक इंटरेक्शन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये मुलाकात नहीं थी, ये एक इंटरेक्शन था। शहबाज साहब या ट्रंप खड़ा था और ज़ाहिर वेलकम कर रहा था, वहां पर शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी 36 सेकंड उन्होंने हाथ मिलाया है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की जो डिप्लोमेसी है ये गैर मामूली है। शहबाज साहब टच करते हैं, शहबाज साहब छूते हैं। मोदी क्या करता है, वो गले मिलता है, वो इतनी बड़ी खौफनाक जफ्फी मार लेता है। बादों का नाज़रीन, मोदी को अगर आप देखें तो वो चेहरा भी बहुत करीब लेकर आ जाता है, जो कि बड़ा मायूब सा दिखता है। अब शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन छूते हैं। बहुत सारे लीडर्स को इस इवेंट में भी उन्होंने नाज़रीन दोनों तरफ से ऐसे करके पकड़ा है। एक बाजू इधर डालते, दूसरा बाजू इधर इधर डालते और बंदे को बिल्कुल ऐसा करके छोड़ देते हैं। बहुत सारी जगहों पर नाज़रीन बहुत सारे लीडर्स को पसलियों में भी शहबाज साहब हाथ देते हैं, फिर खड़े होकर नाज़रीन ये कमर पर हाथ रख देते हैं शहबाज साहब और कमर को ऐसे ऐसे या थपथपाना शुरू कर देते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो 36 सेकंड की वीडियो आई, मैं चाह रहा हूं कि पहले वो आप देखें और फिर अंदाजा लगाएं कि क्या ये एक डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज थी, क्या ये एक स्टेट्समैन की, एक लीडर की बॉडी लैंग्वेज थी। ये शहबाज साहब कहना क्या चाह रहे थे ट्रंप के साथ, ये 36 सेकंड में क्या कह सकते थे, एक सेकंड के लिए भी उन्होंने वो खामोश नहीं हुए। ये आप देख लें। नाज़रीन, इन 36 सेकंड को रिवाइंड करें, दोबारा से 36 सेकंड, हर सेकंड को स्लो मोशन में देखें, तो इन पूरे 36 सेकंड में कोई भी एक लम्हा शायद ऐसा गुजरा हो जब शहबाज साहब खामोश हुए। ही इज कंटिन्यूसली टॉकिंग, बार बार बातचीत कर रहे हैं, यानी सांस नहीं लिया इन्होंने 36 सेकंड में गुफ्तगू और बातचीत की। ट्रंप के एक हाथ से हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ उसके ऊपर रख दिया और फिर उसके बाद इशारे किए, पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया, नाज़रीन उंगली के साथ ऐसे करके इशारे करते रहे और फिर ये भी इशारे किए, ये वाला इशारा भी मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने किया। इसके अंदर इधर ऑडियो बंद है, म्यूटेड है। दफ्तर खारजा ने भी कहा कि एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन था शहबाज शरीफ साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो ये 36 सेकंड में क्या गुफ्तगू या क्या बातचीत हो सकती है, आपसे ग्रीट ही कर सकते हैं, सलाम दुआ ही कर सकते हैं। अब यही कह सकते हैं, यानी अगर हम होते तो हमने यही कहा कि सर देखिए हमने आपको नॉमिनेट किया, हमारे लिए आप नोबेल पीस, आप फरिश्ते हैं ट्रंप साहब, आप फरिश्ते हैं। यही 36 सेकंड में आप कह सकते हैं और ये दोनों तरफ से बकायदे से यही इंटरेक्शन हुआ है। अब नाज़रीन, इसके ऊपर बहुत सारा सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी आ रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है शहबाज शरीफ साहब के साथ। ये शफीक एडवोकेट साहब है, ये लिखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास ऐसी आखिर कौन सी गिदड़ सिंगी है कि एक दिन ये चीन को जफ्फियां डाल रहे होते हैं, अगले दिन पुतिन के साथ मौजूद होते हैं, फिर कभी सऊदिया से मुआहिदा कर रहे होते हैं और आज ट्रंप को कोई गुफ्तगू या उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। हम सबको पता है कि हमारी हालत क्या है। एक गरीब का बच्चा चौधरी के सामने क्या बातचीत कर सकता है, क्या गुफ्तगू कर सकता है। उसकी नाज़रीन बुनियादी वजह यह है कि हमारा एक जो हमें इंडिया के साथ एक कन्फ्रंटेशन हुई और उसके अंदर जो हमारी मिलिट्री फतह या मिलिट्री एज इंडिया के ऊपर था, उसने हमें बहुत सारे हवालों से रेलिवेंट कर दिया है। दुनिया भर में एक पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है, दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है नाज़रीन, ये कोलैप्स कर रहा है, ये डिटेरियोरेशन की तरफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। एक नया ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज हो रहा है कि जो कि चाइना बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर होगा। लिहाजा इसलिए हम दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। हमारी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, हमारी जो डेमोग्राफी है, ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट है और उस डेमोग्राफी या उस जियोपॉलिटिक्स की वजह से हम दुनिया के लिए रेलिवेंट तरीन बंदे हैं, रेलिवेंट तरीन लोग हैं, मुल्क हैं। लेकिन अफसोसनाक यह है कि हमारे पास एक लेजिटिमेट ना तो पॉलिसी है और ना ही हमारे पास पार्लियामेंट है। क्योंकि इस वक्त हम ग्लोबली नागरिक फायदा उठा सकते हैं, हम दुनिया में वाकईतन बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट का होना जरूरी है, जो कि बदकिस्मती से हमारे साथ मौजूद नहीं है। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और ये डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब है, इन्होंने लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब और डोनाल्ड ट्रंप की पूरे 36 सेकंड 0.3636 की यानी 36 सेकंड की मुलाकात हुई है। इस पर बहुत बहुत मुबारकबाद ज़ाहिर बनती है और मुबारकबाद दी जाए। नाज़रीन, अब फलक जावेद साहबा ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, इमरान खान की सपोर्टर है, कोई पार्टी का ओहदा इनके पास मौजूद नहीं है, ये कोई उस तरह से पार्टी के अंदर भी बहुत सारी चीजों में एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर एक अपनी राय देती है, अपनी सियासी गुफ्तगू करती है, अपना सियासी नुक्ता नजर सामने रखती है। एक लंबे टाइम से नाज़रीन ये रूपोश थी, मंजर से गायब थी। जाहिर है इनके ऊपर मुकदमात हैं, केसेस हैं,
पंजाब के अंदर इन बहनों की जिंदगी वल्नरेबल कर दी गई हैं। पंजाब के अंदर ना तो इन्हें कोई पसंद करता है, ना इनकी मुस्कुराहट किसी को पसंद आती है, यानी हर चीज के साथ मसले मसाइल वहां पर शदीद हैं। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में शाहिद असलम साहब लिखते हैं कि फलक जावेद गुज़श्ता 2-2.5 साल से 9 मई केसेस में रूपोश थी और उनके खिलाफ एफआईए में भी एक मुकदमा पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी साहबा ने दर्ज करवा रखा है। फलक जावेद ज्यादातर लाहौर में ही रही और गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर वाक़े खजानी हाइट्स के उस अपार्टमेंट से हुई जो उनकी एक खातून दोस्त के जरिए बुक करवाया गया था, जहां से उन्होंने पेशावर जलसे में जाकर शिरकत करनी थी। इन हालात में भी नाज़रीन फलक जावेद पेशावर जलसे के लिए जा रही थी। मेरी मालूमात के मुताबिक लाहौर से उनके खामद शकील रियाज, जो कि पीटीआई के वर्कर भी हैं, उन्होंने बस अड्डे पर उन्हें छोड़ा, जबकि उनके 5 बच्चों में से कोई भी बच्चा उनके हमरा नहीं था। फलक जावेद डाइवो बस के जरिए इस्लामाबाद पहुंची, जिसके बाद उबर के जरिए वो खजानी हाइट्स पहुंची और आधे घंटे के अंदर अंदर उस बिल्डिंग को पुलिस ने और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चारों तरफ से घेर लिया। कंट्रोल रूम में लगे कैमरों की मदद से उनको तलाश किया गया, क्योंकि जैसा पहले कहा कि यहां अपार्टमेंट अपने नाम पर नहीं बल्कि खातून ने अपने, यानी कि खातून दोस्त ने अपने नाम पर बुक करवाया हुआ था और यह गालिबन एयरबीएनबी के जरिए बुक करवाया गया था। पुलिस और कानून नफज करने वाले इदारों के अपार्टमेंट तक आने और फलक जावेद को गिरफ्तार करने तक वो अपनी बहन सनम जावेद से मुसलसल राब्ते में थी। दोनों बहनों के खमन सगे भाई हैं। जराये के मुताबिक फलक जावेद इस्लामाबाद के सेफ सिटी के किसी कैमरे में कैप्चर हुई, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनके हवाले से कोई मुखबरी की गई हो या बताया गया हो और उन्हें अरेस्ट करवाया गया। अच्छा नाज़रीन, ये बात ध्यान में रखें कि गिरफ्तारी मसला नहीं है, मसला यह है कि शी इज मिसिंग। कई घंटे गुजर चुके, 15-16 घंटे गुजर चुके हैं, वो मिसिंग है, वो गायब है, उनके बारे में कोई इत्तलात नहीं। और सबसे पहले उनकी तस्वीर और उनके बारे में खबर हसन अय्यूब साहब ने दी है। हसन अय्यूब साहब, उनकी कमेंट्री, उनकी रिपोर्टिंग इटसेल्फ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार है और सोशल मीडिया में उन्हें बहुत सारे लोग टाउट भी बाकायदा से कहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अब तक फलक जावेद के अलावा पीटीआई के 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जो 9 मई केसेस में इश्तिहारी थे या सजाओं के बाद मतलूब थे, जिनमें पीटीआई की एक खातून एमपीए फिरदौस राय भी शामिल है, जो सजा के बाद रूपोश थी, लेकिन घर से कपड़े लाने गई तो मुखबरी के जरिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। फलक जावेद हो या कोई भी हो, उन्हें जबरी तौर पर लापता नहीं होना चाहिए। अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटों में अदालत में पेश होना चाहिए। और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोपहर के 3 बजे, फलक जावेद के बारे में कोई इतलात नहीं है। उनके जो वालिद साहब हैं, उनकी जो वालदा हैं, वो अदालतों के सामने नाक रगड़ रहे हैं, अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कोई इतलात नहीं है कि फलक जावेद साहबा कहां पर मौजूद है। यह बात ध्यान में रखें कि जिस तरह से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सेफ सिटी कैमरों के जरिए उन्हें कैप्चर किया गया है, ये इस्लामाबाद के सेंटर में रऊफ हसन को नाज़िर खुसरो ने पकड़कर फेंटा था, रेड़का लगाया था, खुसरे गाड़ी में बैठे निकल गए, लेकिन आज तक सेफ सिटी के किसी कैमरे में किसी भी खुसरे की कोई भी तस्वीर नहीं आ सकी। लेकिन फलक जावेद साहबा आ गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, ये भी सनम जावेद साहबा ने बाकायदा से रिपोर्ट किया है कि अगर फलक जावेद के हवाले से हमें इतलात नहीं मिलती तो हम हसन अय्यूब के खिलाफ बाकायदा से अगवा की दरखास्त देंगे। फिर नाज़रीन, हसन अय्यूब साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की अदालतों में ढूंढने के बजाय लाहौर की अदालतों में जाया जाए और वहां पर जाकर ढूंढा जाए। एक मुल्क के अंदर नाज़रीन, एक खातून, उसकी एक पॉलिटिकल राय है, उसकी एक सियासी सोच है, लेकिन उसे पॉलिटिकल राय, सियासी सोच रखने का हक नहीं है। अगर उसकी जुबान तख्त थी या उसने कोई जुर्म भी किया नाज़रीन, तो उसका रास्ता है, अदालतें, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन रात की तारीकी में इस तरीके से नाज़रीन उठा लेना, गिरफ्तार कर लेना, फिर गायब कर लेना, फिर कोई इतला ही ना देना, फिर ये भी नहीं पता कि कौन से थाने में है, किस इदारे के पास है, ये खौफनाक है। अल्लाह ताला नाज़रीन पाकिस्तान को इन सारी चीजों से निकाले। ये सूरत हाल परेशान कुन है जो कि हो रही है। अब नाज़रीन, मैं सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है उसके ऊपर एक तजिया आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इमरान रियाज खान साहब का है। वो कह रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब आलमी रहनुमाओं से मिलते हैं तो ये डेकोरम का या फिर जो डिप्लोमेसी है, जो सफारतकारी है, उसके जो आदाब है, उसका ख्याल नहीं रखते। ये इमरान रियाज खान साहब को सुनो। पूरा एक चिपक के वीडियो बनाना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फैन क्लब के लोग हैं और वो अपने हीरो से मिल रहे हैं। यानी कोई डेकोरम ही नहीं है। शहबाज शरीफ और इमरान खान में अगर आप मुवाजना करें अव्वल तो मुवाजना बनता ही नहीं है। एक को एस्टेब्लिशमेंट ने उठा के ला के बनाया है खिलाफ तवक्को, ना कोई मैंडेट, ना कोई वोट, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इसके बावजूद लाकर एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया। अब देखें, फर्क यह है ना कि इमरान खान में एक एतमाद था, इमरान खान साहब में एक ठहराव था। एतमाद यह था कि इमरान खान को पता था कि उसका अपना कद कितना है। इमरान खान को पता था कि मैं डेकोरम के साथ मिलूंगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मिलूंगा आलमी लीडर्स को। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, ये खौफनाक तीन रिपोर्ट है और उसमें कहा जा रहा है कि 3 साल के दौरान, 3 साल यानी पीडीएम गवर्नमेंट और मौजूदा सेटअप, पाकिस्तान में 2.25 करोड़ गरीबों का इजाफा हुआ है और गुर्बत की शरह 25.3% हो गई है। ये आलमी बैंक नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है।
और ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता 20 सालों में गुर्बत कम हो रही थी। इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तो गुर्बत की शरह नीचे आकर 18% पर थी, लेकिन अब ये 25% तक पहुंच चुकी है। यानी इसका मतलब यह है कि 25 करोड़ में से 6 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। गुर्बत की लकीर नाज़रीन, ये 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। 2 वक्त की रोटी यानी एक टाइम का रोटी खाना आपको बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होता है। इससे पहले नाज़रीन जो एक और बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग चले गए नाज़रीन, वो तकरीबन 50% से ज्यादा तजावुज कर गए और ये पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल बन चुकी है इस वक्त। और ये मजीद बढ़ती चली जा रही है। उसके अंदर नाज़रीन वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चों की अम्मात है उनमें भी इजाफा हुआ है और 2023 में गुर्बत की शरह जनाब ये बड़ी है और ज़ाहिर है ये गुज़श्ता 3 सालों में ये बढ़ती चली गई है और ये वर्ल्ड बैंक की नाज़रीन रिपोर्ट है। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क का ब्रांड रैन हो चुका है। इस मुल्क के लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स चले गए और जो मुल्क के अंदर मौजूद है नाज़रीन, सिर्फ 3 सालों में 2 करोड़ बंदा मजीद रोटी खाने से महरूम हो गया है। ख्याल रखिए, आप अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।